हूँ। हर एक की मोहब्बत मुसल्लत की जाती, थोपी जाती है, लेकिन हुजूर हैं ही ऐसे, हुजूर हैं ही ऐसे कि हुजूर को जो देख ले और देख नहीं सके तो सुन ले, पढ़ ले, वो हुजूर से इश्क करे। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, इश्क के लिए 3 चीजें जरूरी है। कितनी चीजें? इश्क के लिए 3 चीजें जरूरी है। नंबर 1, जिससे इश्क किया जाए उसमें ब्यूटी होनी चाहिए। ये अंग्रेज मुफक्किर कह रहा है, जिससे इश्क हो उसमें पहली शर्त क्या है? ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती। इस बुनियाद पे इश्क होता है। बोलने वाला अंग्रेज है, जब उसके जुमले मैंने पढ़े तो मुझे महबूब याद आ गया। वो कहता है इश्क होता है ब्यूटी की बुनियाद पे। मैंने कहा खुदा की कसम, जो ब्यूटी यहाँ है वो ब्यूटी और कहाँ हो सकती है? जो खूबसूरती यहाँ है वो खूबसूरती और कहाँ हो सकती है? अल्लाह अल्लाह, जिसके हुस्न को कुरान वद्दुहा कहे, जिसके हुस्न को कुरान वद्दुहा कहे, और वो भी किस अंदाज से कहे। ये सूरह मुबारका सूरतुद्दुहा जो आप पढ़ते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, इसका शान नुज़ूल क्या है? हमारे उलमा जानते हैं। ये दुआ देने के लिए बैठे, ताईद के लिए बैठे। जिस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल मौकूफ हो गया, रुक गया, उस वक्त आकाए करीम को कुफ्फार ने ताना दिया कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। अब आप अंदाजा करें, एक ताना था कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। बहुत दिनों तक तो ये बातें गश्त करती रही, क्योंकि वही का नुज़ूल रुक गया था। रुकने में जो हिकमतें थी ये तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, लेकिन एक हिकमत जो समझ में आती है कि प्यासे को एक घूंट अगर पिला करके, प्यासे को एक घूंट पिला करके अगर पानी रोक लिया जाए तो फिर अल्लाह अकबर, आप जानते हैं ना कि फिर उसकी प्यास कितनी बढ़ती है। शायद ये हिकमत रही हो कि महबूब से कलाम करने के बाद रोक दिया गया ताकि कलाम का इश्तियाक और बढ़ जाए, वही की लज्जत और बढ़ जाए। लेकिन मक्के के काफिरों ने ताना देना शुरू किया, मुआज़ अल्लाह की मोहम्मद को उसके रब दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। ये बात मेरे नबी के कानों तक आई। जब हुजूर के कानों तक आई, हुजूर के दिल पर यह बात लगी और हुजूर की निगाहें आसमान की तरफ उठ गई और हुजूर ने अर्ज किया, मौला क्या वाकई तूने मुझे छोड़ दिया? क्या वाकई तूने मुझे छोड़ दिया? अल्लाह ने यह सूरत लेकर जिब्रील को भेजा, और जिब्रील को भेजा। अब देखे, सवाल नबी का ये था, सवाल नबी का ये था, क्या अल्लाह वाकई तूने मुझे छोड़ दिया? तो क्या जवाब आना चाहिए था? नहीं, हमने नहीं छोड़ा, बात काफी थी। लेकिन अब आइए सूरह मुबारका का लहजा देखें, सूरह मुबारका का तेवर देखें। कुरान क्या कहता है? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हबीब, तेरे आरिस की कसम, तेरे रुखसार की कसम, तेरी काली जुल्फों की कसम, तेरे चेहरे की कसम, तेरे काली जुल्फों की कसम, आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा। अब जरा तसव्वुर करें, मिसाल नहीं दे रहा हूं, तमसील से मेरे रब पाक है, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह अकबर, दो लोग आपस में बहुत प्यार करते हो, मुहिब और महबूब की बड़ी गहरी दोस्ती हो, और महबूब की एक एक अदाए दिल रुबाना को मुहिब बड़े उसके नाज उठाता हो, और फिर उस महबूब को जा करके कोई कहे कि तेरे मुहिब ने तुझे छोड़ दिया, तेरे मुहिब ने तुझे छोड़ दिया, और वो महबूब अपने मुहिब से फिर कहे अदाए दिल रुबाना से, क्या वाकई तूने मुझे छोड़ दिया? तो महबूब अपने दोनों हाथों में उसके गालों को लेकर कहे, तेरे चेहरे की कसम, तेरे काले काले बालों की कसम, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। अब आप अंदाजा करें, अल्लाह अकबर, मेरा रब हर तमसील से पाक है, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मुझे यूं लगता है जैसे मुस्तफा करीम के गालों को दस्ते कुदरत में लेकर कहा जा रहा है, प्यारे, तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, और वो तुझे छोड़ कैसे सकता है? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर उरूज को ज़वाल है, तू ऐसा उरूज है तुझे कभी
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्ने मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी। ओ मेरे प्यारे महबूब, तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। ओ वो और होते हैं जो छोड़ने के लिए महबूब बनाते हैं। हमने तो कायनात तेरी खातिर बनाया, कायनात तेरी खातिर बनाया। प्यारे, अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत को भी जाहिर ना करता। मैं तो छुपा हुआ खजाना हमेशा से है, हमेशा रहूंगा, लेकिन मैंने अपनी रुबूबियत को तेरे लिए जाहिर किया, तेरी रुबूबियत को तेरे लिए जाहिर किया, तेरी खातिर जाहिर किया है। और फिर अंदाज तो देखे, अब मजमून बढ़ता जा रहा है। कुरान कहता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, सब मुझे मनाते मैं तुझे मनाता। अनकरीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा, तेरा रब अनकरीब तुझे इतना अता करेगा हबीब के तू राजी हो जाएगा। फिर महबूब का जवाब भी सुने। हबीब कहते उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि एक उम्मती भी जहन्नम में बाकी रहेगा। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। फिर उसके बाद कुरान कहता है कैसे छोड़ सकते हैं, जब छोड़ने के दिन थे तब तो नहीं छोड़ा। कब छोड़ा जाता है? जब किसी के वालिदैन दुनिया से उठा लिए जाते हैं तब उसको कोई पूछता नहीं है। चचा कब तक प्यार करता है? जब तक बाप का साया था, माँ का साया था। यतीमों को घर से निकाल दिया जाता है, यतीमों को छोड़ दिया जाता है, यतीमों से कोई प्यार नहीं करता, उनका माल खा लिया जाता है। हबीब तो छोड़ने की बात करता है। अल्लाह फरमाता है अलम यजिद का यतीमन फआवा। हबीब, हमने जब तुझे यतीम पाया तो क्या अपनी आगोश रहमत में जगह नहीं दी? अपनी आगोश रहमत में जगह नहीं दी? कुर्बान, महबूब को यतीम करने में क्या हिकमतें थी ये तो खुदा जानता है, लेकिन एक हिकमत ये भी थी, यतीम अक्सर बिगड़े हुए होते हैं क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे ये अल्लामा अनवर रजा साहब हैं, हम इनको देखते हैं तो इनके अब्बा जो हमारे उस्ताद है उनकी याद आती है। इसलिए आती है कि इनके अंदाज को देखते हैं तो सोचते हैं कि बाप ने तरबियत अच्छी की है, इसलिए आदमी सुलझा हुआ है, आदमी सुलझा हुआ है कि बाप ने तरबियत। इनके वालिद बड़े नेक थे, वली सिफत आदमी थे, बल्कि वली थे, वली सिफत वली थे। हमने बहुत देखा, वली सीरत भी थे, वली सूरत भी थे। चेहरा ऐसा कि देखे तो खुदा याद आ जाए, तकवा ऐसा कि अल्लाह अकबर, असनाफ की यादें ताजा हो जाए। लेकिन अल्लाह तो इनको देखकर क्या लगता है बाप ने तरबियत अच्छी की। कुर्बान जाए, हुजूर की अदाए मासूम को देखकर कोई ये ना कह सके कि अब्दुल्ला बड़े अजीम थे। बेशक अजीम थे, लेकिन खुदा ने माँ के पेट में थे तभी वालिद का साया उठा लिया। क्यों? इसलिए कि जब हुजूर हिकमत की बातें करे तो वो ये ना कहे बाप ने तरबियत अच्छी की। बाप का एहसान भी गवारा न हुआ, हबीब पर बाप का एहसान भी गवारा न हुआ। 6 साल की उम्र में माँ का साया उठा लिया, माँ गवारा न हुआ। क्यों? इसलिए कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, तुझे यतीम पाया तो आगोश रहमत में जगह दी ताकि तेरी तरबियत कोई और ना करे, हम खुद करें। हुजूर फरमाते अदब मुझको मेरे रब ने सिखाया है, हुजूर फरमाते अदब मुझको मेरे रब ने सिखाया है, अखलाक मुझको मेरे रब ने सिखाया है, किरदार मुझको मेरे रब ने सिखाया है। फिर कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा, और फिर कुरान ववजदका दाल्लन फहदा। और फिर हबीब, जब तुम्हें अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो फिर अपनी तरफ रास्ता अता किया। ये कुरान देख ले, नबी की नात बयान कर रहा है। तो कहने वाले ने कहा कि इश्क के लिए ब्यूटी जरूरी है। आगे तो मजमून बहुत बड़े बड़े हैं, एक एक आयत पर घंटों तकरीर हो सकती है, लेकिन मेरा उन्वान है वो अंग्रेज मुफक्किर का कौल, इश्क के लिए पहली शर्त ब्यूटी है। हुजूर से खूबसूरत भी कोई है, उसकी वजह यह है खूबसूरती के कुछ उसूल होते हैं।
ये और बात है कि मेरी कौम के जवान सिर्फ सफेद चमड़ी को खूबसूरती समझते हैं, लेकिन सिर्फ खूबसूरती के लिए सफेद चमड़े नहीं चाहिए। इसलिए कि सफेद चमड़ियां तो बरतानवी गोरों की भी होती है, अमरीकी गोरों की भी होती है। पास में बैठो तो बैठने दिल न चाहे। एयरपोर्ट पे अक्सर कोई आकर के बैठ जाता है तो ऐसे घुर्रट बास आती है कि तबीयत नहीं चाहती। बहुत आसान जबान में मैं बात करने का आती हूँ। हाँ, अजीब सी बात, अजीब सा हाल है अंग्रेजों का। जैसे बकरियों के अंदर आती है, वो बकरियों से भी अजीब सी आती, बैठने दिल नहीं चाहता। तो याद रखें, चमड़ी सफेद है, चमड़ी सफेद है, लेकिन जो है वो नाक सही नहीं है। चमड़ी सफेद है लेकिन आंख सही नहीं है। चमड़ी सफेद है लेकिन भौं का अंदाज सही नहीं है। चमड़ी सफेद है लेकिन गालों का उतार चढ़ाव सही नहीं है। तो अंदर धसे हैं तो हुस्न नहीं, बहुत ज्यादा बाहर निकले तो हुस्न नहीं। अल्लाह अकबर। आंखें बहुत ज्यादा बड़ी है तो हुस्न नहीं, बहुत छोटी है तो हुस्न नहीं। सफेद और भूरी आंखें हैं तो हुस्न नहीं। अल्लाह अकबर। इस तरीके से बहुत सारे उसूल होते हैं। लोग जो हुस्न के और नफ्सियात के तालिब इल्म है, उन्हें पता है कि जब दुनिया के अंदर किसी हसीन का इंतखाब होता है तो उसके एक एक उज़्व को नापा जाता है और उसके तनासुब के एतबार से फिर ये बात कही जाती है कि ये खूबसूरत है। कभी कभी जिसको हसीने आज़म आलम बनाया जाता है उससे लोगों का रंग और ज्यादा खुलता होता है, लेकिन उसको लोग हसीने आज़म इसलिए कहते हैं कि उसके मुकम्मल जो उसूल व ज़वाबित है उसके मुताबिक उसको परखा गया है। खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, अब आइए जरा हुस्न का एक मियार हमसे भी सुन ले, हम इश्क वालों से भी सुन ले। दुनिया वालों से तो हुस्न के मियार सुनते रहते हैं, जरा हमसे भी सुने इश्क का मियार क्या है या हुस्न का मियार क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़े से बड़े हसीने आज़म को या हसीने आज़म को ले आए, अगर 2 दिन बरस न करे, 2 दिन तो जाने दीजिए, जिंदगी में 1 दिन बरस न करे और नींद से उठे तो मुंह में ऐसी बदबू आए कि पास बैठकर कलाम न कर सको। लेकिन ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कहने मुबारका से कभी बदबू का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। खुशबू का आलम यह है कि जिन कुओं में लोहा डाल दिया खारी कुएं मीठे हो गए, 1400 साल बीत गए, आज भी कुओं की मिठास नहीं जाती। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये मेरे आका का हुस्न है। उसके बाद मेरे आका का हुस्न देखे तो सही, अल्लाह अकबर, कितना भी हुस्न वाला है, पसीने के अंदर बदबू आती है, लेकिन ये अपने नबी का हुस्न है। और कैसा अजीम हुस्न है कि अगर नबी का पसीना दुल्हन को मिल जाता है तो नस्लें महकती हुई नजर आती है। मेरे इमाम कहते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। अहले सुन्नत के इमाम पे मैं कुर्बान। वो आशिक कैसी नबी तुली गुफ्तगू करता है। फिका में कलम उठाता है तो कलम नहीं बहता, हदीस में कलम उठाता है तो कलम मोहतात रहता है, लेकिन इश्क में भी इमाम ने ये नहीं कहा वल्लाह जो मल जाए, जाए नहीं कहा मेरे इमाम ने, मिल जाए। इसलिए कि मिलने से बड़ी मंजिल मलना है। अरे मल्ला जो मिल जाए, तेरे मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सिर्फ पसीना मिलने पर दुल्हन इत्र और फूल से बेनियाज हो जाती है। जब मिलने पर ये बेनियाजी है तो मलने पर कितनी बेनियाजी। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे। और जिसको मल जाता है, मिल जाने वाली तो बेनियाज हो गई ना फूल और इत्र से, लेकिन जिसको मल जाए उसके घर का नाम बैतुल अत्तार पड़ जाता है। महकने वालों का घर, यही इत्र वालों का घर। क्यों? इसलिए कि जिस दुल्हन को पसीना मिला उसकी नस्लें महकती हुई नजर। हुजूर का पसीना ये था और हाथ
ऐसे थे कि सुबह कोई मुसाफा करता, शाम तक हाथों से मुश्कों की खुशबू आती। जिस गली से गुजर जाते उस गली के अंदर हुजूर की खुशबू आती। सहाबे किराम जब आका को ढूंढते तो जल्दी से पता पूछना नहीं पड़ता, जिस गली से ताजा खुशबू आती समझते कि आमिना कलाल इधर ही से गुजरा है। मेरे इमाम कहते क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक तेरे कुर्बान चमकने वाले। बोलो है कोई ऐसा हसीन तो लाओ, मेरा चैलेंज है, ऐसा हसीन हो तो माजी में लाओ, हाल में लाओ या मुस्तकबिल में पेशिन गोई कर दो। आइए मेरे इमाम ने इसका मसला भी हल किया। फरमाते हैं हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। बल्कि आइए हुस्न की बात आई है तो फिर वही बारगाह में चलते हैं। मेरी तरफ तवज्जो, लाइट बंद हो चालू छोड़ दे। अब महबूब का जिक्र हो रहा है ना, अब सबको छोड़ दें। अब हक ये है कि हबीब का जिक्र हो। माइक बंद हो जाए तो भी तवज्जो मेरी तरफ रखे, इसलिए कि मेरा मरकजी अकीदत माइक नहीं है, मेरा मरकजी अकीदत ज़ाते महबूब रब्बुल आलमीन है। मैं बोलूंगा और ये बात मैं बार बार महफिल में कहता हूं, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस्लाही बयान करता हूं तो कोई खाता रहे, सोता रहे, रोता रहे, हंसता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि मजमे का एक एक फर्द हुजूर की ताजीम के अंदर मुकम्मल जिक्र मुस्तफा की तरफ मुतवज्जे हो जाए, और जो नहीं कर सकता जिक्र मुस्तफा का अदब वो महफिल से चला जाए। इसलिए कि जब उनका जिक्र हो रहा हो तो फिर हजारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जिक्र हो रहा तो फिर सुनाना उन्हीं को है, और उनका जिक्र तकदीरें बदलता है, उनका जिक्र गमों को खुशियों में तब्दील कर देता है, उनका जिक्र बेकसों को कस अता करता है, बेबसों की बेबसी मिटा देता है। कहते हैं अल्लाह अकबर, इमाम अहमद रजा के सच्चे सपूत जो कल तक की हमारी महफिलों की जीनत बनते थे, वो कहते हैं अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहींशाह कौनैन है, लाओ लगा तो सही, लाओ 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 लगा तो सही, लाओ लगा तो सही, लाओ लगा तो सही, शाह नौलाक से कम मुसर्रत के साँचे में ढल जाए, और लाओ तो लगाओ। लाओ लगाने की जरूरत है। अगर रस्मी तौर पे महफिल में आए हो तो न आना बेहतर था, और अगर आ गए हो तो लाओ लगा कर देखो, सारी मुसीबतें राहतों में तब्दील हो जाए। खाना पूरी के लिए नहीं बैठना जब जिक्र मुस्तफा हो, फिर सारा वजूद सरापा अदब बन जाए, और फिर हुजूर का जिक्र सुनकर चेहरे खिल जाए, और जब चेहरे खिल जाए तो ज़बान में साख्ता सुभान अल्लाह की सदाएं निकलती हैं। इसलिए कि हुजूर की अजमतों को सुनकर और देखकर सिर्फ सुभान अल्लाह ही निकल सकता है, क्योंकि जब मेराज में मुस्तफा जाने रहमत पूरी शाहाना शान से गए, महबूबाना शान से गए, तो बेरी के दरख्त पर सिदरा पर सारे फरिश्ते खड़े थे, हबीब का जलवा देखकर कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।